हेलो स्टूडेंट। तो हम सब ने अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। प्रिपरेशन के साथ साथ अब हमें एक ऐसे परफेक्ट टूल की ज़रूरत है जो हमें ये बता सके कि हमारी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है या अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अभी भी लगाने चाहिए। कहीं एनसीईआरटी का कोई पोर्शन हमसे अभी भी छूट तो नहीं रहा, या किसी ट्रिक को लगाने में हम ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे, या कैलकुलेशन में हमसे कहीं मिस्टेक, सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो यही छोटे छोटे सुनने में जो छोटे छोटे पत्थर लगते हैं ना, यही चीज़ें टाइम रहते अगर एक स्टूडेंट मैनेज कर लेता है तो उसके अंदर वो पहाड़ सा कॉन्फिडेंस आता है जो नीट क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है। आपने अक्सर नीट फिजिक्स कोटा के जो टॉपर्स हैं या जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनसे सुना होगा कि हमारी प्रिपरेशन में वो अक्सर ये बताते हैं, हमारी प्रिपरेशन में लेक्चर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आपकी टेस्ट सीरीज देख करके हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता था कि हम कहीं पर भी टेस्ट देते थे तो ऐसा लगता था कि सर ये तो हमने पहले से किया हुआ है। इससे हमारे अंदर वो पहाड़ सा कॉन्फिडेंस आया जिसने नीट के लिए हमें ये एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि हाँ, इस साल नीट हमारा क्रैक हो सकता है, और हमने अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया और अब हम अपने ड्रीम कॉलेज में हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस साल और भी ज्यादा स्पेशल मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, कट ऑफ इंक्रीज करती चली जा रही है, तो टूल भी हमें और ज्यादा शार्पन करना पड़ेगा और ज्यादा शार्प टूल की जरूरत होगी। तो मैंने इस साल कंसेप्चुअल और एडवांस को मिला करके आपके लिए एक सिंगल टेस्ट पर चैप्टर डिजाइन किया है। बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट मैंने ये डिजाइन किया है। ये टेस्ट सीरीज लेटेस्ट नीट पैटर्न पर तो बेस्ड है ही, साथ साथ इस बार मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनसीईआरटी के वो प्रॉब्लम भी रखे हैं जो आमतौर पे स्टूडेंट ये सोच करके छोड़ देता है, यार ये तो सब्जेक्टिव है, इनसे तो क्या ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम भी कवर्ड है जो आमतौर पे स्टूडेंट छोड़ देता है। एक एक चीज मैंने इसके अंदर कवर करी है, फिर चाहे मेरी ट्रिक्स हो, मेरे ब्रह्मास्त्र हो, कैलकुलेशन की टिप्स हो, जो भी मैंने आपको सिखाया है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैसे स्मार्टली करनी है, कैसे आपको असर्शन रीजन, क्योंकि नीट के नए पैटर्न में असर्शन रीजन आ रहे हैं, स्टूडेंट उसमें अटक जाते हैं, तो कैसे असर्शन रीजन को मैनेज करना है, मैच द कॉलम में कैसे एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज करनी है जिससे मैच द कॉलम आप फटाफट से कवर कर सको। तो एक एक चीज कवर्ड है। इवन सेक्शन बी के अंदर कैसे आपको प्रॉब्लम वो सिलेक्ट करनी है जो हमें वहां पर पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाएं। तो परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट पूरे पेपर का, फिजिक्स के पेपर का कैसे करना है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैंने इसके अंदर आपको दिया है। तो हर एक चीज इस टेस्ट के अंदर मैंने कवर करी है। जब आप ये टेस्ट दोगे और किसी भी जगह आपको दिक्कत आती है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। वीडियो सॉल्यूशन से जब आप इसको देखोगे तो आपकी टेस्ट की एक परफेक्ट एनालिसिस हो जाएगी। आपकी जो सिली मिस्टेक्स करने की आदत है, चाहे वो कैलकुलेशन में आपने सिली मिस्टेक करी हो, चाहे ट्रिक लगाते वक्त करी हो, या कंसेप्ट लगाते वक्त करी हुई हो, आपकी सारी चीजें A to Z कवर हो जाएंगी। और एक एक जो छोटी से छोटी चीज आपकी गलत हो रही है वो चीज आप टाइम रहते सुधार लोगे। मेन इंपॉर्टेंट है, टाइम रहते आप वो चीज कवर कर लोगे। ये चीज अपने आप में आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लाएंगी कि आप ये कह सकते हो कि आप नीट के लिए परफेक्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हो, क्योंकि आपने हर एक चीज कवर करी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, ये सोच के तैयारी मत करो कि नीट का पेपर यहीं से आएगा। ऐसे सोच करके तैयारी करो कि कहीं से भी आएगा, हम करने में कैपेबल होंगे, क्योंकि हमने हर एक चीज कवर करी है। नो स्टोन इज लेफ्ट अनटर्न्ड। तो हमसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट नीट के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस लेकर के, पहाड़ सा कॉन्फिडेंस लेकर के हमें नीट का पेपर देने जाना होता है, तब जाकर के इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ के सिनेरियो में भी हम अच्छी रैंक से सिलेक्शन ला सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। अब इस टेस्ट सीरीज का इस बार पूरा प्रॉपर शेड्यूल, कितने मेजर, कितने चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, कितने माइनर टेस्ट हैं, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो देखो, इस बार की टेस्ट सीरीज के अंदर चैप्टर्स जो है ना, तो मैंने जैसा बताया कि चैप्टर के अंदर सारी चीजें मेरी कवर्ड हैं, चाहे वो ट्रिक्स हो, ब्रह्मास्त्र हो, एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव को बना करके मैंने ऑब्जेक्टिव किया हुआ है। तो चैप्टर वाइज आपको जो टेस्ट मिलेगा, आप हर एक पोर्शन उससे कवर कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक मैंने चैप्टर का कवर किया है, तो कोई टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो टाइम रहते आप क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आप उस टॉपिक से और ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई चीज अगर आपकी वीक है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत से बच्चों को टेस्ट देने पर यह नहीं पता चलता कि सर हम इसके प्रॉब्लम लगाएं, हमें और प्रॉब्लम लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, तो परफेक्ट एनालिसिस नहीं हो पाती उनकी, ठीक है ना। टेस्ट तो दे
दे दिए पर थोड़े टेस्ट के बाद डिमोटिवेट हो गए, एनालिसिस ही नहीं हो पाई। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लेट्स से दैट काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है, अब डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम आपको नहीं आया तो आपको पता है यार इस पे हमें और एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है, आपने 2 4 5 प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा लगा लिए, आपका डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम का सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके हम परफेक्ट एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के हम एक विनर बनते हैं नीट एग्जाम के अंदर। तो शेड्यूल कुछ इस तरीके से, काइनेमेटिक्स का टेस्ट है, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट है। एक और खास बात है, लास्ट ईयर क्या था, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन एक साथ कंबाइन थे, तो मैंने इस बार चैप्टर्स को अलग अलग कर दिया ताकि आपको और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट में दे सकूं, क्वालिटी क्वेश्चंस में दे सकूं, ताकि आपकी तैयारी सुपर स्ट्रांग हो। इसी तरीके से देखो आप सीओएम, कोलिजन और रोटेशनल एक साथ था जिसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, इस बार मैंने टेस्ट सेपरेट कर दिए। करंट और कैपेसिटर सेपरेट कर दिए। तो हर एक चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है जिसका बेनिफिट आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आप ये सेक्शन 1 11th और 12th का पूरा करेंगे, फिर आ जाएगा रिवीजन टेस्ट जो कि इनके ऊपर बेस्ड होगा। 12th सिलेबस का अलग, 11th का अलग, तो ये है पार्ट टेस्ट, ठीक है ना। तो यहां पर आप पार्ट टेस्ट दोगे, जैसे स्कूल के अंदर हाफ ईयरली देते हैं वैसे यहां पर ये देंगे। इनका बेनिफिट क्या होगा कि अभी तक जो भी चीजें कवर करी है ना, वो सारी की सारी एक जगह रिवाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की शिकायत, सर 4-5 चैप्टर कर लेते तो हम भूलने लग जाते हैं। भाई इसलिए भूलने लग जा रहे हो क्योंकि आपने पार्ट टेस्ट नहीं दिया। क्या हुआ? सारी तैयारी वापस से हो गई, अपने आप सारी चीजें रिकंसाइल हो गई, कहीं पर भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे चलते हैं, अब सेकंड पार्ट में आते हैं। इसी तरीके से आप देखो ये पूरा 11th और 12th का आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। जैसे ही ये सेकंड पार्ट आप खत्म करेंगे, यहां पर आप उनके पार्ट सिलेबस टेस्ट देंगे, अगेन सारी चीज रिवाइज हो गई, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट हाफ कर लिया, हमने सेकंड हाफ रिवाइज कर लिया, और यहां पर हमने 4 रिवीजन टेस्ट दे दिए, 2 पार्ट 1 के ऊपर बेस दे दिए, 2 सिलेबस पार्ट 2 के ऊपर बेस दे दिए। अब आगे, तो अब हम आते हैं सबसे क्रूशियल टाइम पर, इसको बोलते हैं वॉर मोड। देखो एग्जाम से 2 महीने पहले हर स्टूडेंट के लिए वॉर मोड स्टार्ट हो जाता है। यहां उसको मल्टीपल टाइम्स जो उसने अभी तक सीखा है उसका मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन करना होता है, ताकि एग्जाम से पहले वो मेंटली पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए और नीट के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सके। तो इस वॉर मोड के अंदर मैंने आपको 4 टेस्ट दिए हैं, जिसमें से 2 11th फुल सिलेबस के टेस्ट है। आपने 11th को 2 बार यहां रिवाइज कर लिया, अभी तक तो आप पार्ट सिलेबस से रिवाइज करते आए थे, अब आपने 2 बार 11th को पूरी तरीके से दोबारा से रिवाइज कर लिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया कि हाँ यार 11th तो स्ट्रांग हो गई। इसी तरीके से 12th के 2 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, इनको आपने रिवाइज किया और अच्छा खासा टाइम है इनके बीच में कि आपने रिवाइज किया, जो गलती हुई उसको वापस से आपने वहां पर एनालाइज किया, वीडियो सॉल्यूशन देखा, एक एक चीज आपने कंट्रोल कर ली। आपको ऐसी चीज नहीं है जो 11th और 12th के फुल सिलेबस टेस्ट में हमें ना आती हो। अब हम बढ़ते हैं मेजर टेस्ट की तरफ, क्योंकि मेजर टेस्ट लास्ट के मंथ में बहुत क्रूशियल होते हैं। ये हमें पूरा 11th और 12th का एक साथ कंबाइंड रिवीजन इफेक्टिवली करवाते हैं। इस मल्टीपल रिवीजन टेक्निक से हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जो नीट पेपर को क्रैक करने के लिए जरूरी है। तो आपके लिए मैंने 8 मेजर टेस्ट रखे हैं विद प्रॉपर टाइम गैप, कि आप हर एक मेजर टेस्ट दो, जिसमें 11th और 12th का पूरा आपका सिलेबस रिवाइज हो गया, 8 बार यहां पर रिवाइज हो गया, 4 बार यहां पर, और क्या चाहिए। इतने मल्टीपल रिवीजन के साथ, परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ जब हम नीट एग्जाम देने जाएंगे तो नीट एग्जाम हम जरूर क्रैक करके आ जाएंगे विद अच्छी रैंक, ठीक है ना। तो ये होती है एक परफेक्ट टेस्ट की स्ट्रैटेजी जो एक स्टूडेंट को, नीट के एस्पिरेंट को चाहिए होती है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, नीट फिजिक्स कोटा की वेबसाइट और नीट फिजिक्स कोटा की एप्लीकेशन के ऊपर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बट मैं 2 बात बोलना चाहूंगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी आपके लिए टेस्ट और क्वालिटी कंटेंट बनाने में, ठीक है ना। एक एक चीज मैंने कवर करी है, चाहे वो मेरी ट्रिक्स हो, चाहे वो मेरे ब्रह्मास्त्र हो, चाहे एलिमिनेशन टेक्निक्स हो, ठीक है ना। हर चीज मैंने कवर करी है। तो आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आप भी पूरे हार्डवर्क, डेडिकेशन के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, ताकि आप नीट के अंदर एक विनर बन सको और इस साल बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्ट हो सको, और हम लोग मिल करके एक कॉमन गोल अचीव करें। वो गोल है आपका नीट के अंदर अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन, चाहे कट ऑफ कैसी भी रहे, चाहे पेपर कैसा भी रहे, यही कॉन्फिडेंस रहे कि हमने बहुत अच्छे से तैयार किया है, अब कहीं से भी आएगा हम आराम से कर सकते हैं पेपर। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।